हम मन की बात नहीं करते, हम अक्ल की बात करते हैं। मन चंचल होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए हम अक्ल की बात करना, ज़मीर की बात करना ज़्यादा उचित समझते हैं। इस साल गीता जयंती के समय कुरुक्षेत्र में प्रवचन के दौरान एक स्वामी जी ने कहा, इस देश के साथ बड़ी बड़ी गद्दारियाँ और दगाबाजियाँ एजुकेटेड क्लास के लोगों ने की है, यानी डिग्रीधारी शिक्षितों ने की है, और वे ही आज हजारों वर्षों के कठिन परिश्रम और बलिदानों से सहेजे हमारे पूर्वजों के पवित्रतम धरोहर हिंदू धर्म के विनाश पर तुले हुए हैं। आए दिनों टेलीविज़न पर हेडलाइन होते हैं, हिंदुस्तान में शहर शहर शैतान। डिग्री कॉलेज के छात्र गिरोह मौज मस्ती के लिए रुपए छीनते और मारामारी करते धरे गए। गली गली लुच्चे लफंगे और बॉलीवुड के मुस्लिम कहानी लेखक दुश्मन देश दुश्मन कौम के कलाकारों की खूनी सौगात, इस तरह के हेडलाइंस होते हैं। 1835 में टीबी मैकाले ने ऑक्सफोर्ड में कहा था, भारत तब तक सदा के लिए गुलाम नहीं बनाए रखा जा सकता जब तक उसके गांव-गांव में फैले हुए प्रतिभावान व्यक्तित्व निर्माता 7,32,000 शिक्षा केंद्रों को, गुरुकुलों को समाप्त न किया जाए। उसे वही करने का आदेश मिला। फिर उसने बड़े दामों में मैक्स मुलर के ज़मीर को खरीदा, उससे वैदिक साहित्यों की गलत अनुचित व्याख्या लिखवाई, आर्यन इन्वेजन थ्योरी गढ़वाया, यानी हिंदू भारत में बाहर से आए, यह झूठ जोड़ा गया। इतिहास और साहित्य में यह सब जुड़ गया। संस्कृत विद्वान खरीदकर उनसे विवादास्पद घृणित बातें धर्म ग्रंथों में निक्षिप्त कर दी गई। पूरे देश में फैले 7.5 लाख शिक्षा केंद्रों को और गुरुकुलों को कानून विरुद्ध घोषित कर, इल्लीगल घोषित कर बंद किए गए। शराब, मांस, चाय, सिगार धनिक और शिक्षितों का स्टेटस सिंबल के रूप में ब्रेन वॉश किया गया। वैदिक शिक्षा बंद कर ईसाई पद्धति की शिक्षा प्रारंभ की गई। हिंदुओं को कच्चा चबा जाने या निगल जाने को सदा या उठापटक करने वाले ईसाई मुस्लिमों को, जानी दुश्मनों को उनसे भाईचारा निभाने को अक्ल में धंसाया गया। उनकी जनसंख्या की वृद्धि के लिए 4 शादियाँ और अनगिनत बच्चे पैदा करने की छूट, और हिंदू के लिए केवल 2 बच्चे, 1 विवाह करने की जबरदस्ती थोपी गई कानूनन। सौभाग्य से स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। आरंभ में बड़े कुशाग्र बुद्धि, शूरवीर और जुनूनी देश प्रेमी नेता थे, पर 1940 के आते तक दुर्भाग्यवश नेतृत्व महालबार धोखेबाज मोहनदास करमचंद गांधी के हाथों आ गया। उसने कृतज्ञता और ईर्ष्यावश सुयोग्य नेतृत्व के धनी सुभाष चंद्र बोस को देश छोड़ने को बाध्य कर दिया। 1947 में देश स्वतंत्र भी हुआ तो लोकतंत्रात्मक पद्धति से बहुमत से चुने हुए प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को दरकिनार कर गांधी और माउंटबैटन ने और उसकी बीवी एडविना ने दुराग्रह पूर्वक सुन्नी मुस्लिम मियाँ जवाहर को पंडित जवाहरलाल नेहरू बना के हिंदू द्रोही मुगल वंशी मुसलमान को, जो मोइनुद्दीन से मोतीलाल बने, एक जुनूनी सुन्नी मुस्लिम को थुस्सू रहमान बाई नाम की बीवी से, भारत द्रोही की पत्नी से, एक अली से पैदा हुआ बास्टर्ड संतान था, उसे पंडित बनाकर
न केवल हिंदू वरन सीधे पंडित बनाकर प्रधानमंत्री पद पर बैठाकर भारत माता की छाती पर बड़ा गहरा छुरा भोंका। इस देशघाती मुसलमान ने धर्म संस्कृति राष्ट्र को नष्ट करने का बीड़ा उठाकर जो जो शर्मनाक कार्य किए उससे भारत अभी भी करा रहा है। चाहे कश्मीर समस्या हो या राम जन्मभूमि या नागालैंड, उसने सब उलझाकर देश के शत्रुओं को महान लाभ पहुंचाया। देश के शत्रु कम्युनिस्टों, लेफ्टिस्टों, कट्टर हिंदू द्रोही अबुल कलाम आज़ाद नामक एक कमीने को शिक्षा विभाग सौंप दी और वही 7,32,000 गुरुकुल वापस हिंदुओं को देना तो दूर, मैकाले एजुकेशन सिस्टम से राष्ट्रवाद की अस्मिता स्वाभिमान नष्ट करने वाले देश के बच्चों को विक्षिप्त गुंडा मवाली बनाने वाली, रंडी बनाने वाली ईसाई शिक्षा को धड़ल्ले से बढ़ावा दिया। जब महावीर त्यागी ने संसद में गोरक्षा के लिए बहुमत जुटाया तो इसी सुन्नी मुस्लिम मियां जवाहर खान ने पंडित जवाहरलाल नेहरू बनकर इस राष्ट्रघाती ने कहा था कि गोरक्षा होगी तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा क्योंकि मैं गोमांस खाता हूँ। लेकिन तब तक कई नेताओं के स्वार्थ उस नमक हराम से जुड़ चुके थे और गोरक्षा होते होते रह गई। इसी की बेटी मेमुना बेगम, फरजाना बेगम ने इंदिरा गांधी यानी पठान से ब्राह्मण और फिर उससे काम नहीं चला तो बनिए का गांधी टाइटल चुराकर शास्त्री जी का खून कर प्रधानमंत्री पद हथिया लिया। इसी ने 1966 में गोरक्षक संतों और भक्तों के समूह पर गोलियां चलवाई थी। उसका बेटा औरत के लिए ईसाई बना पर बेवकूफ़ आत्मघाती भारतीय उसे राजीव गांधी ही कहते रहे। उसका नाम रोबर्टो हो गया था। उसकी औरत सोनिया से क्वात्रोची द्वारा राहुल विंसी पैदा हुआ और राजीव से ये औरत जो आजकल वाड्रा की बीवी है वो पैदा हुई। तो इन दोनों ने मिलकर मनमोहन सिंह को मजदूर रखकर बकरी का बच्चा बनाकर देश को कंपनी की तरह चलाया। उन दुष्टों ने भारतीयता का आदर्श सदा से यही आदर्श सदा के लिए नष्ट कर डाला। इनका आदर्श यही रहा कि मार कर या मर कर महान यंत्रणाओं की कीमत पर भी नारी की शील रक्षा और अपने हिंदुत्व की रक्षा हो, पर गांधी ने सारा गुड़ गोबर कर रखा था। हिंदुओं के पूरे सफाई के लिए एक आतंक विधेयक कानून बनाया था। ऐन मौके पर मोदी ने अपनी जीत दर्ज कराकर देश को बचा तो लिया, पर गौ रक्षा और शिक्षा के संबंध में लगातार नासमझी कर अपनी प्रचंड जीत को व्यर्थ कर रहा है, व्यर्थ कर डाला। वह स्वयं तो देशी गौ का शुद्ध घी खाता है, पर देश को जर्सी का कैंसर कारक, मधुमेह कारक और मनोरोगों में ग्रस्त करने वाला खतरनाक जर्सी का दूध पिलवा रहा है पूरे देश को। देश में गौ हत्या धड़ल्ले से करवा रहा है, उसको व्यापार बना रखा है। देश यानी गौ रक्षा ही नहीं, गौ सेवा और शिक्षा का अन्योन्याश्रय संबंध है जिसे लगातार अनदेखा किया जा रहा है। टीबी मैकाले और मैक्समुलर ने कई देशी प्रतिभाओं को खरीदकर वह कर दिखाया जो अब तक असंभव था। इन 200 वर्षों में कट्टर ईसाई मिशनरियों और उसके दबाव में अन्य इतिहासकारों ने पश्चिमी देशों का सच्चा इतिहास हाईजेक कर जाली फर्जी इतिहास बनाया और मैकाले मैक्समुलर के गुर्गों ने
ईसाई शिक्षा पद्धति को बलपूर्वक मानवता के हलक में उतारा और देखते देखते सारी दुनिया की संपूर्ण मानवता विस्तीर्ण ईसाइयत अंग्रेजों का सैरोगेट औलाद बनकर अपनी असली संस्कृति सभ्यता मूल धर्म भूलकर बास्टर्डाइजेशन के तहत धर्म की दृष्टि से हिजड़े और नितांत अपंग हो गए, सच्चे ज्ञान को समझने के नाकाबिल हो गए, सत्य विद्या को समझ पाना उनके बलबूते के बाहर हो गया। भारत की प्रखर बौद्धिक प्रतिभा के अंडाणु अपनी कोख में संजोकर ब्रिटिश मानसिकता के शुक्राणु लेकर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के इनक्यूबेटर यानी गर्भ जैसा माहौल बनाकर उस इनक्यूबेटर से जो अपवित्र विक्षिप्त धूर्त और स्वार्थी और स्वधर्म के प्रति नितांत अंधा बहरा अपने वैदिक कर्तव्य उत्तरदायित्व समझने में अपाहिज जो अभागा प्राणी निर्मित हो रहा है आजकल, दुर्भाग्य के कीचड़ में घिसटते जो गोभक्षी मांसाहारी शराबी गुटखाखोर और व्यभिचार में जीवन जीने वाला जो चाय सुड़कने वाला जो तबका है, उसे सबक सिखाने को दुरुस्त करने को ही गाहे बगाहे प्राकृतिक विपदाएं, महंगाइयाँ, धुंध और प्रदूषण और अब आतंकवाद मानव प्रकृति ने शिक्षार्थ ही सृजन किया है। आतंकवाद वस्तुतः मुस्लिम ईसाई मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट फिरकों की देन है, जिन्हें धर्म या रिलीजन या पार्टी का पद देकर मानवता के हत्यारों ने विश्व का जघन्य अपराध किया है। कुरान बाइबल मार्क्स के विवेक पूर्वक अध्ययन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि ये तबके अपनी कौम के बाहर वालों का बर्बरतापूर्वक खात्मा कर अपनी तानाशाही शासन और विश्व पर थोपने और ISIS की तरह संपूर्ण मानवता को गुलाम बनाकर अत्याचार अनाचार का आनंद लेने को ही मुख्य एजेंडा माना गया। अल्लाह, गॉड, यहोवा नामों की आड़ में रिलीजन के बहाने से बलात्कार, लूट, भीषण हत्याकांड का पैशाचिक सुख लेने को ही इनका सारा उठापटक का दुष्कृत्य चलता है। भारत में गांधी से लेकर मोदी तक और पश्चिम में US व्हाइट हाउस से लेकर यूनेस्को तक यूनिवर्सिटी के कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ऑल रिलीजन्स तक सभी ने तथ्य दबाकर पॉलिटिकल करेक्टनेस को महत्व देकर अपनी अपार कर्मठता को व्यर्थ कर डाला है। संपूर्ण विश्व की प्रतिभाएं बौद्धिक शुतुरमुर्गवाद इंटेलेक्चुअल ऑस्टिसिज्म की साइकोलॉजी अपनाकर अपना जमीर मार डाला है। 1945 के आसपास अंग्रेजों को गांधी वालों से तो डर नहीं था, उन्हें तो वे गाजर मूलियों की तरह जड़ काटते, पर सुभाष चंद्र बोस से बड़ा डर था। तो वे किराए पर सेना खरीदने अमेरिका गए तो US प्रेसिडेंट ने हंसकर कहा था, क्यों आप लोग उस अदने से देश इंडिया से डर गए? तो चर्चिल ने पलटकर कहा था, हम उस अदने से देश इंडिया सहित सारे विश्व में अपनी हुकूमत कायम करके रहेंगे। अब उस अदने से देश को पकड़े बैठे रहना पुरुषार्थ विरुद्ध है। देखते रहना हम नेहरू को खरीदकर, गांधी को खरीदकर कैसे उस देश को मानसिक गुलाम बनाए देते हैं। आप देखते रहिएगा। और वह दम्भपूर्ण वक्तव्य सही निकला। अंग्रेजी सभ्यता का वर्चस्व उनकी वेशभूषा, भाषा, खान पान सर्वत्र फैल चुका है। एक दार्शनिक हुए हैं रिसेंटली, ओशो। तो ओशो ने कहा, पूरब अब रहा ही कहाँ, सर्वत्र पश्चिम ही का तो साम्राज्य हो गया है, सर्वत्र पश्चिम का ही बोलबाला फैल गया है। यह केवल 200 वर्षों में कैसे हो गया? वस्तुतः सरोगेट माँ से पैदा हुए बच्चे का अपनी माँ से कोई संबंध नहीं होता है। उसी प्रकार अंग्रेजी शिक्षालयों से निकले हुओं का भारतीय से दिखते होने पर भी, भारतीय नाम होने पर भी
भारतीय परिवार में रहने पर भी भारतीयता से कोई संबंध नहीं होता। नेहरू मुसलमान था, इंदिरा फरजाना और राजीव भी रोबोटो था, औरत के वास्ते ईसाई बन गए। सोनिया राहुल विंसी ईसाई है, मनमोहन सिंह मार्क्सिस्ट है, चिदम्बरम ईसाई है, लालू छद्मनाम से मक्का जाकर हज कर आया है, मुलायम एक डकैत था 30 साल पहले, अब राम सेवकों का खूनी देशद्रोही सोशलिस्ट है, उसका बेटा भी उसी की तरह खतरनाक तत्व है देश का। जो मायावती महाबेईमान देशघाती औरत है, ममता जो एक मुसलमान औरत है, मुमताज मोसामा खातून नाम है उसका, कैसे अब नाम छिपाकर हिंदू नाम रख के ममता बनर्जी नाम रख के सीधे ब्राह्मण बनना चाहते हैं, शूद्र होने के लायक भी नहीं है, लेकिन सीधे बनर्जी बन गई। ममता का असली नाम मुमताज मोसामा खातून है, भयंकर हिंदू द्रोही है वो औरत, शूर्पणखा और पूतना का सम्मिलित अवतार है वो, केजरी खालिस्तानी नक्सली आतंकियों का भारत में एजेंट है। श्वेत भारतीय वस्त्र साड़ी पहनकर भारतीय नाम रखकर देश के नेता बन बैठे हैं और हिंदुओं की गर्दनों पर चाकू भोंक रहे हैं। मुस्लिम कैथोलिक डीएनए वाला राहुल विंसी जब से हारा है, छटपटाते हड़बड़ाते बड़बड़ाते मोदी को गालियां देते दिन बिता रहा है। उसमें केवल एक ही गुण है, वह जानता है कि सुप्रीम कोर्ट जज खरीदने का रेट आजकल क्या चल रहा है, क्योंकि गैंग रेप जैसा घिनौना जघन्य अपराध और सुकन्या के परिवार को मार डाल के भी राहुल विंसी पाक साफ बच गया। मोदी के विरुद्ध इतनी गालियां बककर, इतना गलत इल्ज़ाम लगाकर और विदेशों में देश पर कालिख पोतने का इल्ज़ाम कर, देशद्रोह कर भी वो पकड़ा नहीं गया, अरेस्ट नहीं किया जा सका है 11 सालों में। पूरा देश बेवकूफ़ों की तरह उसका पाप भूल गया। वह देश की छाती पर पुनः सवार होने और गर्दन दबोचने को ताबड़तोड़ हाथ मार रहा है, पैर उछाल रहा है। सन त्सू एक बहुत बड़े दार्शनिक यानी राजनीतिक दार्शनिक हुए। उन्होंने आर्ट ऑफ वार में लिखा है, यदि तुम अपने शत्रुओं को ठीक से पहचानते हो, उनकी औकात, उनका षड्यंत्र, उनके छल कपट, उनके दंभ में किस नीचता तक वे उतर पाने की क्षमता रखते हैं, इन सब को जानते हो, तो जानते हो तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता है। सैकड़ों युद्ध हो तुम ही जीतोगे। यदि तुम कौन शत्रु है कौन मित्र है इसमें संशयग्रस्त हो तो बार बार मुंह की खाओगे, कभी हारोगे कभी जीतोगे, लेकिन हमेशा हारे हुए ही रहोगे, लुढ़कते रहोगे। यही हाल भारत देश का हो रहा है आजकल 1947 से। यदि तुम अपने घोर शत्रुओं को मित्र समझकर, घोर शत्रु आपके 3 हैं आजकल, एक तो है लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट, दूसरे हैं ईसाई और मुसलमान। तो इन घोर शत्रुओं को यदि मित्र समझकर और भी उसमें जुड़ गए हैं आरएसएस भी भयंकर शत्रु है, इन्हें मित्र बनाकर उसमें विश्वास करते हो, मित्रों को अनदेखा करते हो। मित्र है हिंदू विश्व परिषद, विश्व हिंदू परिषद नहीं, विश्व हिंदू परिषद तो बीजेपी का कुत्ता है। एक हिंदू पार्टी है, संदीप देव हैं, और तो मित्रों को यदि तुम अनदेखा करते हो तो
कोई भी ईश्वर, कोई भी गॉड, कोई भी योगी तुम्हारी सहायता करेंगे भी तो भी तुम हारोगे। जीत भी जाओगे तो भी हारे हुए से ही रहोगे, खोगे